जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रणव पंडित जी लिखते हैं कि कल्पना में भी अक्षय ऊर्जा का भंडार। जीवन जागृति का संदेश देने के पश्चात समाधिपाद के 90वें सूत्र में योग सूत्रकार महर्षि तीसरी वृत्ति का खुलासा करते हुए कहते हैं, शब्दों के जोड़ से हर एक का परिचय है। हम सभी अपने जीवन के क्षणों को कल्पनाओं से संवारते रहते हैं। कई बार ये कल्पनाएं हमारे अतीत से जुड़ी होती हैं और कई बार हम इन कल्पनाओं के धागों से अपने भविष्य का ताना बाना बुनते हैं। हम में से बहुसंख्यक कल्पना करने के इतने आदी हो चुके हैं कि मन ठहरने का नाम ही नहीं लेता। किसी भी कार्य से उबरते ही कल्पनाओं के हिंडोले में झूलने लगता है। भांति भांति की कल्पनाएं, रंग बिरंगी बहुरंगी कल्पनाएं, कभी कभी तो विद्रूप और भयावह कल्पनाएं चाहे अनचाहे हमारे मन को घेरे रहती हैं। कभी हम इनकी सम्मोहकता में खो जाते हैं तो कभी इनकी भयावहता के समक्ष हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि कल्पना रस हमारा जीवन रस बन चुका है। कल्पना रस में डूबे विभोर रहने के बावजूद हमने इसे ठीक तरह से नहीं पहचाना। परम पूज्य गुरुदेव इस संबंध में कहा करते थे कि कल्पनाएं सदा ही कोरी और खोखली नहीं होती। उन्हें ऊर्जा व शक्ति के स्रोत के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है। जो योगी ऐसा कर पाते हैं वे ही सही ढंग से मन की विकल्प वृत्ति का सदुपयोग करना जानते हैं। कैसे किया जाए यह सदुपयोग? इस प्रश्न का पहला बिंदु है कि कल्पना में निहित शक्ति को अपनी उसकी संभावनाओं को पहचानिए। यह समस्त सृष्टि ब्रह्म की कल्पना ही तो है। हम सब उसकी संतान अंश हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कल्पनाओं में भी भावनाओं के अनंत बीज छिपे हुए हैं। कल्पनाओं में समाई शक्ति की संभावनाओं पर विश्वास करने के बाद दूसरा बिंदु है कल्पनाओं की दिशा। गुरुदेव का कहना था कि हमें सदा ही विधेयात्मक कल्पनाएं करनी चाहिए, क्योंकि निषेधात्मक कल्पनाएं हमारी अंतर ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जबकि विधेयात्मक कल्पनाएं हमारे अंतःकरण को विशद ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराओं से जोड़ती हैं, उसे ऊर्जावान और शक्ति संपन्न बनाती हैं। इस तकनीक का तीसरा बिंदु है कल्पनाओं को अपनी अभिरुचि के अनुसार अंतर्भावनाओं अथवा विवेकपूर्ण विचार से जोड़ना। इस प्रक्रिया के परिणाम बड़े ही सुखद और आश्चर्यजनक होते हैं। अंत में भावनाओं से संयुक्त होकर कल्पना कला को जन्म देती हैं, जबकि विवेकपूर्ण विचार से जुड़कर कल्पना शोध की सृष्टि करती हैं। काव्य कला सहित विश्व वसुधा की समस्त कलाएं प्राय इसी रीति से जन्मी, पनपी व विकसित हुई हैं। विश्व को चमत्कृत कर देने वाली शोध सृष्टि भी कल्पनाओं के तर्कपूर्ण विवेक युक्त विचार से संबंध होने से हुई हैं। अंतर्भावना एवं तर्कपूर्ण विचार से कल्पना के जुड़ने से इन दोनों के अलावा एक अन्य सुखद परिणति भी होती है। वह परिणति है जीवन जीने की कला का विकास। जीवन में एक अपूर्व कलात्मक लयबद्धता का सुखद जन्म। इस सत्य से प्राय बहुत कम लोग परिचित हो पाते हैं, लेकिन जो परिचित हो जाते हैं उनका जीवन सुमधुर काव्य की भांति, सुरीला संगीत की तरह लय युक्त एवं नवीन शोध की भांति आश्चर्यजनक उपलब्धियों का भंडार हो जाता है। उचित कल्पना का संस्पर्श पाकर जीवन बड़े ही आश्चर्य रीति से बदल जाता है। यह बदलाव ऐसा होता है कि जैसे पारस लोहे के काले कलूटे टुकड़े को छूकर सुगंधित स्वर्ण बन जाता है। कहानी एमिली जेन की है, जो पहले अपने बचपन में कूड़ा करकट बीनती थी, बाद में विश्वविख्यात अभिनेत्री बन गई। उसकी जीवन कथा वंडर ऑफ वर्ड्स के लेखक जेम्स एल्विन का कहना है कि एमिली जब छोटी थी, एक दिन वह कूड़ा करकट से कुछ बीन रही थी। बीनती बीनती वह थक गई। साथ ही कुछ लड़के लड़कियां और भी थे। मनोरंजन के लिए सब मिलकर नाचने लगे। तभी वहां से अनविन रोजर्ट का गुजरना हुआ। रोजर्ट ने बच्चों के बीच नृत्य करती हुई एमिली को देखा, उसे संकेत से पास बुलाया और धीरे से कहा, प्यारी बच्ची, तुम आदित्य हो। सौंदर्य और कला का अपूर्व मिश्रण तुम में है। तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। सचमुच ही कुछ भी कर सकती हो। एमिली ने पूछा, हाँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसा एक कल्पना ने अंतर्भावना एवं तर्कपूर्ण विवेक युक्त विचारों से मिलकर एमिली को नया जीवन दिया।
वह एमली जो कुछ कला की देवी मानी जाने लगी। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, कल्पनाओं को ख्याली पुलाव मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति समझो, अपना ऊर्जा स्रोत बनाओ। कल्पना को यूं भटकने देना, यूं ही बहकने देना उस बहाव में, बल्कि उससे जीवन भी बर्बाद होता है। ऐसे में विकल्प की यह वृत्ति कलेश उत्पादक बन जाती है, लेकिन इसका सदुपयोग होने से वह कलेश निवारक बन जाती है। बस सब कुछ हम साधकों पर है। उसे अपनी साधका का साधक तत्व बनाते हैं या फिर उसे साधक बने रहने देते हैं। हमारी योग साधना के खरे होने की कसौटी उसे अपनी साधना का साधक तत्व बनाने में है। इस विकल्प वृत्ति की साधना यदि बहुमुखी हो तो हमें सांसारिक उपलब्धियों के वरदान देती है, और यदि इसे अंतर्मुखी कर ले तो कल्पना हमारी धारणा का स्वरूप ले ले तो हमें यौगिक विभूतियों का वरदान देती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।